इंटरव्यू के हवाले से जो कि पंजाब पुलिस, पंजाब हाईवे पेट्रोल, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हो रहे हैं अभी, उनके अंदर कौन कौन से सवाल आपको पूछ रहा है। क्योंकि मैंने 2-3 मेरे तो ऑनलाइन माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो उनके हो रहे हैं साथ साथ, तो उनसे कुछ सवालात मैंने पूछे जो उन्होंने बताया। तो मैं चाहता हूँ कि उनका जो एक्सपीरियंस था, जो सवालात उनसे पूछे गए, वो आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी उसका जो है फ़ायदा हो। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जो अगर आपके इंटरव्यू हो चुका है तो अपने सवालात भी बताएं और अपनी राय का इजहार भी करें ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा हो। तो आइए जी, हम कुछ सवालात हैं जो शेयर कर देते हैं। एक सवाल है जो सिंपल सा बच्चों वाला है। पहले मैं आपको बता दूं, जो फेज़ 1 में इंटरव्यू होता रहा है वो काफ़ी टिपिकल था, यानी उसके अंदर उन्होंने जनरल नॉलेज के काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे। जो अब हो रहे हैं, अब 2 से 3 जनरल नॉलेज के सवालात पूछ रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपल सा इंटरव्यू होगा। और जनरल नॉलेज के अलावा क्या पूछते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ये जनरल नॉलेज के सवाल सुन लेंगे क्या थे। पहला सवाल है कि a+b होल का जो स्क्वायर होता है ना, वो किसके बराबर। ये एक पहला उसने सवाल पूछा किसी से, तो इसका फार्मूला उसने पूछ लिया। तो ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये उसने फार्मूला पूछा। फिर पूछा उसने वेयर फाटा लोकेटेड, यानी फाटा कहाँ पे मौजूद है, किधर किस साइड पे है। तो सूबे का नाम बताओ, यानी किस सूबे में है। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फाटा है। फिर उसने पूछा ये सवाबी कहाँ पे है, सवाबी भी KPK के अंदर है। फिर पिशावर का पूछा, तो पिशावर भी KPK के अंदर है, ये KPK का कैपिटल भी है। फिर उसने पूछा है जी क्वेटा कहाँ पे है, तो क्वेटा भी जो है, क्वेटा इसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर है, और ये बलूचिस्तान का कैपिटल भी है। फिर उसने पूछा है गुलगश्त कब बना। अब लड़का जो था वो मुल्तान का था, तो उसने से सवाल कैसा पूछ लिया, कहता है गुलगश्त कब बना। अब बंदा हैरान भी, पता नहीं कब बना है गुलगश्त। तो भाई उसने, जो मेरे स्टूडेंट ने जवाब दिया वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसने ये कहा कि गुलगश्त जो है ना, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया, फिर मुल्तान आ गए, तो तब मुल्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, काफ़ी सारे टाउन यानी कि मुख्तलिफ तरक्की हुई जगहों पे, तो तब जो है गुलगश्त का वजूद आया। फिर उसने जो है पूछा है CPEC क्या है, तो CPEC, ये CPEC इसका स्टैंड फॉर क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चाइना पाकिस्तान राहदारी जो है ये क्या है, ये उसने स्टैंड फॉर पूछा था। फिर इसके बारे में अगर आपसे मज़ीद पूछता है तो ये क्या है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ज़मीनी रास्ता है जो चाइना से शुरू होकर गवादर तक जाता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ। तो इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, चाइना को भी फ़ायदा है। वो अपना माल एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान के रास्ते से करेंगे तो उन्हें किराया देंगे, जो भी करेगा किराया देगा। फिर बात आती है, तो वो कहता है फ्रांस का कैपिटल क्या है, तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। फिर उसने पूछा जी जापान का कैपिटल क्या है, जापान का कैपिटल टोक्यो है। फिर उसने पूछा चाइना की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी क्या है, युआन। फिर कहता है जो मौजूदा प्रेसिडेंट है इसका नंबर क्या है, तो ये 13 नंबर के। फिर उसने जो है चीफ जस्टिस का पूछा, इसका नाम क्या है, तो वो है उमर अता बंदियाल, और इसका नंबर क्या है, 28 है। फिर उसने पूछा जी इसका आपका PM कौन है, तो PM जो है वो शहबाज शरीफ है। इस तरह के वो जर्नल से सवाल पूछ रहा है आजकल। फिर जो और क्या पूछता है, और लिखिए चीज़ें पूछता है, वो ये पूछता है कि SHO स्टैंड फॉर क्या है। अगर आप एक SHO के अंडर काम कर रहे हैं और वो आपको ऑर्डर दे दे कि आपने गोली चलानी है, तो क्या आप चलाओगे। वो इस तरह से आपकी साइकोलॉजी चेक करे, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी सियासी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इमरान खान को जो निकाला गया क्या सही किया गया या नहीं किया गया। अगर आप इमरान खान के खिलाफ जो है, अगर आप PTI से हैं तो वो कहेगा कि आपको अगर इमरान खान के खिलाफ धरने में एक्शन लेना पड़े तो आप क्या करेंगे। इस टाइप के डिफरेंट वो सवालात आपसे और पूछेगा। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने मुल्क के बारे में सोचना है। अब जैसे SHO के बारे में गोली की बात है, तो आपने ये कहना है कि मैं पाकिस्तान के आइन को मद्देनज़र रखता हुआ
اس کے مطابق چلوں گا۔ پہلے نمبر پہ تو یہی ہے کہ ہم ایس ایچ او کے متحد ہیں، اس کی بات مانیں گے، لیکن اگر ایس ایچ او کوئی غلط کام کروا رہا ہے، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے ہمیں یوز کر رہا ہے، تو ہم ہرگز نہیں، ہم پاکستان کے آئین کے متحد ہیں، جو پاکستان کا آئین اجازت دے گا تو ہم کریں گے، ادروائز نہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے سمپل جواب دینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، ہماری طرف سے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد میں آپ کو اپنے کچھ اسٹوڈنٹ سے بھی ملواؤں گا جو آن لائن میرے سے پڑھتے ہیں، ان سے ہم فزیکلی انٹرویو دلوائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا سچویشن گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کے انٹرویو تو ہو چکے ہیں، تو ہمارے دعائیں ان کے ساتھ، اللہ کرے ان کا نام آ جائے۔ تیاری ہم نے کروائی ہے، باقی جو ہے محنت تو کی ہے انہوں نے بھی، نصیب ہوگا تو لگ جائے گی۔ تو آپ کی ملاقات ان سے انشاءاللہ کروائیں گے۔ تو آپ سے گزارش یہی، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست کا شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔